बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्तफ्तूनक फिन्निसा। अब यहाँ पे जो अहकामात आने थे, अहकामात सुल्तानी और अहकामात रईयत, वो मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से मजीद कुछ दोनों अहकामात पे मुख्तलिफ आयात के जरिए मजमूई तौर पे रोशनी डाली जाएगी। यतीम औरतों के बारे में सहाबा ने पूछा कि यतीम औरतों से निकाह का क्या हुक्म है, क्या मामला करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि यस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन। अ, आप ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दें कि अल्लाह ताला इन यतीम औरतों के बारे में आपको ये फतवा देता है। वमा युतला अलैकुम फिल किताब फी यतामन निसा, और ये आयात भी आपको यतीम औरतों के बारे में बताती हैं। अल्लाती ला तुक्तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबून अन तनकिहुहुन। वो यतीम औरतें जो जिनसे तुम निकाह की रगबत तो रखते हो, लेकिन तुम उनका मुकर्रर शुदा हक मेहर या जितना हक मेहर उनका हक बनता है, वो हक मेहर तुम उनको नहीं देते। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल विल्दान, और अल्लाह ताला कमजोर बच्चों के बारे में भी तुम्हें फतवा देते हैं। व अन तकूमू लिल यतामा बिल किस्त, ये कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ का मामला किया करो, चाहे वो यतीम औरतें हों जिनसे तुमने निकाह करना है, या यतीम कमजोर बच्चे हों। उन दोनों के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें अपनी आयात के जरिए ये फतवा देते हैं कि उनके साथ इंसाफ कायम करो। यानी सिर्फ उनका कसूर इतना ही है कि वो यतीम है, बाकी और कुछ भी नहीं बदला। बाकी सब आम लोगों वाली बात है। अगर उसका बाप जिंदा होता तो वो उस औरत के लिए, उस बेटी के लिए कितना हक मेहर मुकर्रर करवाता और कितने हुकूक तुम्हारे से निकलवाता, ये चीज ज़हन में रखो। और अगर उस बच्चे का बाप जिंदा होता, छोटा बच्चा जो कमजोर है, तो उसके साथ तुम किस कदर ज्यादती कर सकते थे उसके बाप की मौजूदगी में, ये बात जहन में रखो। तो जो उस वक्त तुम कर सकते थे वही चीजें अब भी करो। कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ईमान का इम्तहान है। यतीम लोग जो होते हैं उनके अपनी जात के ऊपर तो इम्तहान आता ही है, लेकिन मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ा इम्तहान आ जाता है। खास तौर पे जो हमारे जो यतीमों के जो रिश्तेदार होते हैं, खास तौर पे चचेरे भाई, चचा, फूफियां, और खास तौर पे मर्द हजरात जिन्होंने हुकूक देने होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पीछे भी हमने यतीमों के बारे में पढ़ा है कि यतीमों का माल खाना ऐसा ही है जैसे दुनिया में ही आग अपने पेट के अंदर इंसान भरना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ ये एक आम सी और हल्की सी बात समझी जाती है, और इसकी वजह सिर्फ जहालत है और कुरान से दूरी, कुरान ना पढ़ना। क्योंकि जब हम कुरान नहीं पढ़ते तो हमारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं, और हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई बंदा कहे भी ना कि ये यतीम का माल है, आप इस तरह ना खाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम कुरान से और अल्लाह ताला की जुबान से डायरेक्ट सुन लें आयात के जरिए, तो फिर हमारे दिलों के ऊपर असर होता है, क्योंकि अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे ईमान सोया हुआ होता है। तो इसलिए कुरान से दूरी की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, और बड़ी ज्यादा हाई पैमाने पे ये चीजें हो रही हैं। हर जगह पे जहाँ जिसका हक हाथ चलता है, जहाँ जिसका इख्तियार चलता है, वो वहां से छीना झपटी कर रहा है, और बस दुनिया की एक दौड़ लगी हुई है। तो यतीम जो है बहुत बड़ा इम्तहान होते हैं हमारे उन लोगों के लिए जो उन यतीमों के आसपास रह रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह काना बिही अलीमा। जो भी तुम नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको देख रहा है, उसको जान रहा है, उसको जानता है। यानी जहाँ इम्तहान कड़ा है वहीं यतीमों के साथ किया हुआ तुम्हारा मामला भी बहुत वजन रखता है अल्लाह के यहाँ। उनके साथ तुम नेकी करोगे, कदर करोगे। यहाँ तक कि यतीम के बारे में ये हदीस मुबारका में आता है कि अगर उसके सर के ऊपर आप प्यार से हाथ फेरते हैं, यतीम बच्चे के सर पे, तो उसके सर पे जितने बाल हैं हर बाल के बदले में एक नेकी आपको मिलती, क्योंकि उसको प्यार से छूना भी इतना ज्यादा अहम हो चुका होता है, क्योंकि वो बाप की शफकत से महरूम हो चुका होता है।
تو जिसको इस तरह से सिर्फ हाथ फेरने पे इतनी नेकियां हैं, तो उसके साथ बाकी मामलात, उसका हक दिलवाना उसको और उसको अपने बच्चों की तरह समझ के पालना, ये कितनी बड़ी नेकी होगी। जहाँ सजा कड़ी है वहां उसका बदला भी बहुत अच्छा है अगर कोई नेकी करता है। व इन इम्राअतुन खौफत मिन बालिहा नुशूजन औ एराज़न, ये भी हुक्म रइयत के बारे में है कि औरत अगर इस बात से डरे कि उसका खाविंद उसके साथ बदमिजाजी से पेश आएगा और या उससे बेरगबती इख्तियार कर लेगा, फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, तो उनके ऊपर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वो आपस में किसी भी तरह से सुलह कर लें। हमने यहाँ पे पढ़ा कि हक मेहर मुआफ करके सुलह कर लें, क्योंकि आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह, सुलह बहरहाल जुदाई से बेहतर है, निकाह के टूट जाने से बेहतर है, और दिलों के अंदर बुखल पाया जाता है। एक तो अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात बताई कि इंसान के नफ्स के अंदर बुखल मौजूद है, और ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बेटियों के लिए जहाँ जहेज देना बहुत बड़ा एक मसला होता है, वहाँ बेटियों के माँ बाप को ये डर भी होता है कि कल को बच्ची के साथ क्या मामला किया जाएगा ससुराल में, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा जो है हक मेहर लिखवा देते हैं। उसके ससुराल वालों की ताकत से भी ज्यादा, कभी मकान की डिमांड कर दी कि मकान लिखवा दें, और कभी जेवरात की डिमांड कर दी, कभी बहुत बड़ी रकम की डिमांड कर दी। तो वो डिमांड जो लड़का खाविंद या फिर उसके घर वाले पूरी नहीं कर सकते, तो उस सूरत में क्या होता है कि लड़की अपने घर जाने से पहले ही अपने खाविंद के दिल से उतर चुकी होती है, क्योंकि उसने जो जिंदगी भर की उसकी जो पूंजी थी वो उसकी सास साहिबा ने अपनी बेटी के नाम लगवा दी। अब वो बिल्कुल खाली हाथ हो गया, गोया कि उसके हाथ बांध दिए गए हैं और सब कुछ बेटी के नाम लिखवा दिया गया। फिर क्या होता है कि वो उसके साथ बदमिजाजी से पेश आता है और बेरगबती इख्तियार कर लेता है, नफरत पैदा हो जाती है उसके दिल में, और फिर यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है। लेकिन तलाक हो नहीं पाती क्योंकि उसने हक मेहर बहुत ज्यादा लिया हुआ होता है। तो दरमियान में फिर वो लटकी रहती है और सारी जिंदगी अजियत से काटती है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं इस बात में कि अगर तुम हक मेहर लिखवा लेते हो ज्यादा सारा, और फिर क्या होता है कि खाविंद तुम्हारी तरफ रगबत नहीं रखता और तुम्हारे साथ बदमिजाजी से पेश आता है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम वो हक मेहर मुआफ कर दो। यानी तुम्हें इख्तियार है, ये हुक्म नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। एक ये है कि आपके लिए एक टिप है कि आप उसकी बदमिजाजी को खुश मिजाजी में बदलने के लिए अपना हक मेहर मुआफ कर दें, सारा मुआफ कर दें या आधा मुआफ कर दें। इसके अलावा भी सिर्फ हक मेहर की बात नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं, कंप्रोमाइज कर जाएं। यानी अगर खाविंद से आपको कोई शिकायत है किसी मामले में भी, तो आप कंप्रोमाइज कर जाएं और बैठ के बात कर लें, तय कर लें कि आप ऐसे करेंगे और मैं ऐसे करूंगी, बात आपस में तय कर लें, और एक दूसरे को कुछ चीजें जो हैं अंदर से जो आपको नापसंद है वो माफ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वसुल्हु खैर, सुलह बहरहाल हर चीज से बेहतर है, और निकाह के टूट जाने से बेहतर है कि आप सुलह कर लें आपस में, क्योंकि वो माल आपने क्या करना है जब आपका घर आबाद नहीं होगा। ये चीजें औरत अगर सोच ले, सबसे पहली बात तो ये है कि हक मेहर इतना ज्यादा लिखवाना जायज ही नहीं है, वो नाजायज तरीके से लिखवाया जाता है, जो खाविंद की औकात से ज्यादा लिखवाया जाता है, मजबूर करके उसको लिखवाया जाता है। तो खाविंद हक मेहर जो है वो इतना होना जरूरी है जितना उसकी सैलरी हो, खाविंद की सैलरी के मुताबिक हक मेहर लिखवाना होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा के एक मकान बनाया है और सिर्फ एक मकान ही उनके पास है, और आप जो है अपनी बेटी के नाम वो उनका मकान लिखवा दें, और फिर आप, यानी एक मजबूरी से फायदा उठाने वाली बात है ना कि अब वो आपके पास आ गए हैं, सारी बात तय हो गई है, और आप बिल्कुल लास्ट पे जाके ये कह दें कि हम जो है
جب تک مکان نہیں لیں گے تب تک نکاح نہیں کریں گے، یا اس طرح بہت ساری چیزیں معاشرے میں آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں، اور گھر کی بربادی کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اگر ایسی صورت میں آپ کو پھر یا تو وہ آبادی کے چانس کم ہی ہوتے ہیں، مطلب سلو کے صفائی کے چانس کم ہی ہوتے ہیں، آبادی تو مل ہی جاتی ہے، لیکن آپس میں بن پڑنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے، لڑکی کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا، معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ عقل مندی سے کام لے اور حق مہر میں سے آدھا معاف کر دے یا سارا معاف کر دے، جس طرح سے بھی معاملہ نمٹتا ہو اس کو نپٹائے اور اپنا گھر آباد کرے۔ کیونکہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کے اندر بخل موجود ہے، اور وہ بخل جو ہے اس طرح بد مزاجی پہ اور غصہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نیکی کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہمیں اگر ہم اس کو گہرائی سے سوچیں تو ہمارے سارے غم ہمیں بھلا سکتی ہے یہ آیت۔ یعنی ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم تنہا ہیں، ہم جو ہمارے اوپر جو کچھ بھی بیت رہا ہے، جو بھی حالات چل رہے ہیں، ہم ان میں اکیلے ہیں۔ اکیلے نہیں ہیں آپ کے سب اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے ساتھ کیا بیت رہا ہے، کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، اور ان کے اندر آپ اپنے اعمال کس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے حوصلے کی بات ہے۔ جیسے والدین کے بارے میں آپ سمجھیں کہ والدین سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور بڑی ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ والدین کو اگر ہم اپنا کوئی بھی معاملہ بتا دیں یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کو کچھ بتا دیں تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ اب میں نے اپنی بہن بھائی کو بتا دیا یا والدین کو بتا دیا، اب مجھے میرا غم ہلکا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے حالات کیا چل رہے ہیں تو اس سے بڑا حوصلے کی بات، اس سے بڑی جو ہے آپ کے لیے سہارے کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پھر مردوں کے لیے حکم ہے کہ تم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کر سکو بیویوں کے ساتھ، اگرچہ تم اس کے لیے بڑی حرص بھی کرو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا یہ دل کی محبت کی بات ہے کہ دل کی محبت جو ہے اس میں تم انصاف نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جی عائشہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، کیونکہ عائشہ سے محبت مجھے سب سے زیادہ ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، اور باقی جو ہے انصاف کی بات جو عملی طور پہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کی۔ اور اگر خاوند 2 یا 3 یا 4 بیویاں ان کی ہوں اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی عملی طور پہ کوشش کریں بھی کہ ہر ایک کو برابر رکھنا ہے، برابر ٹائم دینا ہے، برابر جو ہے وہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے، مکان ایک جیسے بنا کے دینے ہیں، سب کچھ کرے بھی، لیکن دل کے حالات میں جو ہے وہ ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پھر سارے کا سارا ایک ہی کی طرف مت جھک جانا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیویاں جو ہیں ان کو تم آدر میں لٹکا ہوا چھوڑ دو، یعنی آدر میں مطلب درمیان میں لٹکا ہوا چھوڑ دو، کہ اس کو ان کو نکاح تو کر لیا ہے، اب وہ کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی اور تمہارے ساتھ بھی ایسے رہ رہی ہیں جیسے نہ رہنا ہوتا ہے، نہ رہنے کے برابر تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو اس طرح یہ والا معاملہ کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو اور اسی پہ صبر کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، معاشرے میں مردوں کو بس یہ پتا ہے کہ 4 بیویوں کی ہمیں اجازت ہے، ایک بس رٹ لگی ہوئی ہے 4 بیویاں 4 بیویاں، یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے سختی کتنی زیادہ ہے اور ان کے حقوق کتنے زیادہ ہیں اور ان کے درمیان انصاف کرنا کتنا مشکل ہے۔
تو اللہ ताला कुरान पाक में जहाँ पे भी 4 बीवियों की इजाजत देते हैं वहां पे इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह की बंदियां हैं। यही सूरत हमने इसी सूरत में पीछे भी सारे हुकूक औरतों के पढ़े हैं और यहाँ पे भी औरतों के हुकूक ही आ रहे हैं। पहले अल्लाह ताला ने अपनी बंदी को समझाया कि अपना घर इस तरह से आबाद करना है, फिर अपनी बंदी के लिए अल्लाह ताला ने मर्दों को ये बोला, मर्दों को बताया कि अ, अगर तुम ज्यादा निकाह कर लेते हो तो फिर एक की तरफ मत झुक जाओ और दूसरी जो बीवियां हैं उनको दरमियान में लटका हुआ मत छोड़ दो। व इन तुस्लिहू व तत्तकू फइन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। हाँ, अगर पहले तुमसे ऐसी ज्यादती हो गई है कि तुमने 2 या 3 बीवियों को बिल्कुल आदर में लटकाया व निकाह कर छोड़ा है, उनकी खबरगिरी नहीं करते और एक बीवी के साथ हुस्न सलूक से रह रहे हो, और अब तुम उससे बचना चाहते हो और तुमने सुलह कर ली है और अल्लाह ताला का डर तुम्हारे अंदर आ गया है, तो अब अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देंगे पिछले जो तुम्हारे साथ तुमने मामलात किए हैं। व इन यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन सअती। और अगर इन सारी कोशिशों के बावजूद भी ना बन पड़े मियाँ बीवी के आपस में और वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं, तो अल्लाह ताला उनको अपनी वसअत से कुशादगी अता फरमा देंगे, बेनियाजी अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा डर होता है हमारे मुआशरे में। लड़कियां अक्सर जुल्म सितम की वजह से पागल हो जाती हैं और जो उनकी शक्ल सूरत जो हुलिया होता है शादी से पहले, उसके बिल्कुल उलट हो जाती हैं, सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर और अपना घर बसाते बसाते। जुल्म की ऐसी ऐसी दास्तानें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं कि इंसान दंग रह जाता है, और जिन्होंने वो जुल्म किया होता है उनकी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि औरत जो है वो अपना घर बसाते बसाते बिल्कुल अपनी असल हालत छोड़ देती है और मुआशरे का ऐसा जुल्म सितम उसके ऊपर होता है। तो सिर्फ इसलिए कि हमारे वालिदैन की जो है इसी में इज्जत है और अलैदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर दोनों में नहीं बन पड़ रही तो उनको अलहदा अलहदा कर दो। वो दोनों चाहिए कि एक दूसरे से जुदा हो जाएं, तलाक ले लें। जब वो तलाक हो जाएगी तो अल्लाह ताला उन दोनों को गनी कर देगा, उन दोनों को अच्छी हालत दे देगा, अच्छे हालात दे देगा, वसअत और कुशादगी दे देगा। तो एक बहुत नापसंदीदा अमल है तलाक, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि मियाँ बीवी की आपस में ज़हन मैच नहीं कर रहे होते, या ससुराल ऐसे होते हैं कि लड़की वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रही होती, या बाज़ औक़ात लड़का जो है खामद जो है उसका बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने के बावजूद भी औरत जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही होती और बदमिजाजी करती है और बदतमीजी करती है और इसके बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। ऐसी सूरतों में क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन वो दोनों अगर जुदा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए कुशादगियां पैदा कर देगा। वकानल्लाहु वासियन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला वुसअत वाले और इल्म वाले हैं, इसीलिए तो तलाक का ऑप्शन अल्लाह ताला ने रखा है, वरना ये ऑप्शन ही ना होता। इसीलिए रखा है क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की फितरत से वाकिफ हैं और अल्लाह ताला ने ही ये फितरतें बनाई हैं कि बाज़ औक़ात दो फितरतें आपस में मैच नहीं कर पाती। जैसे हजरत जैद और हजरत जैनब का निकाह जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह बोले बेटे और बाद में आपकी बनने वाली जोजा, यानी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के दरमियान में भी ये मामलात हो जाते हैं। तो इसमें अ, इस हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप पागल होना तो गवारा कर लें और आप अपनी हालत खराब करना तो गवारा कर लें, लेकिन आप अपने आप को जो है कुर्बान कर दें सामने वालों के हालात के ऊपर। और इसलिए कि आप जो है क्योंकि वाकई ये बात करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, खास तौर पे खवातीन के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने ऑप्शन रखी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह की इतनी ज्यादा खराब हालात हैं तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बाद में वसअत पैदा कर देंगे, क्योंकि बहरहाल इंसान का अपना हक, अपने उसके जिस्म का, अपनी रूह का हक भी इंसान के ऊपर है। जहाँ उसकी रूह मजरूह हो रही हो, जहाँ उसका जिस्म मजरूह हो रहा हो, तो उसको फिर वहां से हट जाना बेहतर है।
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ताला ही का तो है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब कुछ मेरा है, अपनी खूबियां बयान फरमाई और अपने इख्तियारात बयान फरमाए कि जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, सब कुछ मेरा है। और हमने वसीयत की है अहले किताब को भी, और अब हम तुम्हें भी वसीयत कर रहे हैं मुसलमानों के, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो हर मामले में, हुकूकुल्लाह में भी और हुकूकुल इबाद में भी। व इन तकफुरु फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व मा फिल अर्ज़। और अगर तुम इनकार कर दोगे, यानी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से इनकार कर दोगे, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आसमानों जमीनों में जो कुछ है तो अल्लाह ताला ही का। वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह ताला को तुम्हारी इन गुस्ताखियों से, नाफरमानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेनियाज और खूबियों वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। फिर तीसरी बार वही बात दोहराई कि आसमानों जमीन में जो कुछ है वो सब का सब तो अल्लाह ताला का है। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफी है वकील, यानी एक अच्छे दर्जे का वकील। जैसे आप कहीं से हायर कर लें तो आपको यकीन होता है कि आपका केस जो है वो आपके हक में ही होगा। तो जब अल्लाह ताला आपका वकील बन जाए, जो सारी कायनात को संभाले हुए है, जिसके हुक्म से सारी कायनात चल रही है, तो उस वक्त आपको हारने से आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और हार जो है वो कभी भी आपकी राह में नहीं आ सकती। व इन यशा युद्धिबकुम अय्युहन्नास व यअति बिआखरीन। और अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों जमीन में है, इसलिए अगर वो चाहे तो तुम्हें खत्म कर दे ए दुनिया के लोगों। अगर तुम उसके गुस्ताख और नाफरमान बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें खत्म करके यअती बिआखरीन, नई मखलूक को ले आएगा, नए लोगों को पैदा कर देगा। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। और ऐसा ही होता है, अभी इंसान को लग रहा होता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कर रहा होता है। 2 मिनट के बाद उसकी रूह कब्ज हो जाती है और सब कुछ, उसकी सल्तनत यहीं की यहीं रह जाती है, और अगले लोग आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, क्योंकि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। मन काना युरीदु सवाबत दुनिया, जो शख्स दुनिया की जिंदगी में बदले का तलबगार है, उसको मालूम होना चाहिए फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत के जो बदले हैं नेकियों के, वो अल्लाह ताला ही के पास हैं। यानी अल्लाह ही बदला देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए अगर किसी ने दुनिया में बदला लेना है, तो यानी अपनी नेकी का सिला लेना है, तो उसको अल्लाह पे ही उम्मीद लगानी है। और अगर किसी ने आखिरत में अपनी नेकी का सिला लेना है, तो वो भी अल्लाह से ही मिलेगा, कोई बंदा इसको नहीं दे सकता। वकान अल्लाहु समीअन बसीर, और अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। सदक अल्लाह। सदक अल्लाह।